Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sir Khazar Academy. Today in the grammar class we have topic the use of have to has to. आज हम देखते हैं एक मॉडल होता है have to has to, उसका यूज़ किस तरह करते हैं। चलें तो वीडियो शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ हैव टू हैज़ टू। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हैव टू हैज़ टू का यूज़ क्यों होता है। हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। टू शो कंपल्जन इन प्रेजेंट इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट। दे इंडिकेट दैट समवन इज़ कंपल्ड और रिक्वायर्ड टू डू समथिंग। हैव टू हैज़ टू का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? टू शो कंपल्जन, मजबूरी बताने के लिए कि कुछ काम मुझे करना पड़ता है प्रेजेंट के अंदर। टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, कोई चीज़ आप पर फ़र्ज़ की हुई है कि मुझे रोटियां बनाना पड़ती हैं। नेसेसिटी, आपकी ज़रूरत है, मुझे कमाना पड़ता है। रिक्वायरमेंट, मुझे दवाई खाना पड़ती है। दे इंडिकेट दैट समवन इज़ कंपेल्ड, ये बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि कोई मजबूर है। और रिक्वायर्ड, और उसे ज़रूरत है टू डू समथिंग, कुछ करने की। अब उर्दू के अंदर जो जुमले बनते हैं वो इस तरह होते हैं, मुझे खाना खाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे रोटियां बनाना पड़ती हैं, मुझे कमाना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। इन तमाम जुमलों को बनाने के लिए हम हैव टू हैज़ टू का यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या होता है? हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद हैव टू हैज़ टू, इन दोनों में कोई एक यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। यूज इन सेंटेंसेस विद द सब्जेक्ट, कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज़ होता है ये देख लेते हैं। सिंगुलर नाउन ही, शी, इट के साथ हैज़ टू यूज़ होगा। प्लूरल नाउन दे, यू, वी या आई, इनमें कोई एक है तो उसके साथ हम हैव टू का यूज़ करेंगे। चलें तो अब हम कुछ जुमले बना के देख लेते हैं इसके। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस। एज वी नो के 4 तरह के जुमले बनाते हैं हम, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले हमारे सामने ये है कि डेफिनेशन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसका यूज़ कि कौन सा किसके साथ यूज़ होता है। चलें तो अब हम पॉजिटिव जुमला के बनाते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैव टू या हैज़ टू आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एक जुमला है, फॉर एग्जांपल, उसे स्कूल जाना पड़ता है तो शी। अब शी के साथ हम कौन सा लगाते हैं? शी है तो इसके साथ हैज़ टू आएगा तो शी हैज़ टू हो जाएगा। और उसके बाद जाना वर्ब है, गो टू होगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्कूल डेली, तो शी हैज़ टू गो टू स्कूल डेली। अगर एक जुमला हो वी हैव टू फाइट फॉर राइट, हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, तो वी के साथ देखें हम क्या लगाते हैं? वी सब्जेक्ट है, इसके साथ हैव टू लगता है तो हैव टू आगे लड़ना फाइट होता है और ऑब्जेक्ट फॉर राइट आ गया। तो जुमला क्या बनेगा? हमें लड़ना पड़ता है तो वी हैव टू फाइट फॉर राइट। या जुमला हो यू हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मोर, तो मैं मेहनत करना पड़ती है ज़्यादा कमाने के लिए। अगर इसी जुमले को मैं नेगेटिव बनाना हो तो इसका फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट या डजेंट लग जाता है, इन दोनों में कोई एक आएगा। उसके बाद हैव टू आता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब डोंट उनके साथ आता है जिनके साथ डोंट का जो यूज़ करते हैं हम वो यूज़ करते हैं आई, और बाकी दे, यू, वी इनके साथ डोंट हो जाएगा। और जिसके साथ हैज़ लगता था उसके साथ डजेंट हो जाएगा, यानी ही, शी, इट के साथ डजेंट आ जाएगा। बाकी हर जुमले में हैव टू आएगा। अब हैज़ टू का यूज़ नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जांपल इसी जुमले को नेगेटिव करना हो, शी हैज़ टू वर्क और शी डजेंट, फिर हैव टू हो जाएगा। शी डजेंट हैव टू गो टू स्कूल, उसे रोज़ स्कूल जाना नहीं पड़ता। या वी डोंट हैव टू फाइट फॉर राइट, हमें हक के लिए लड़ना नहीं पड़ता। यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मोर, तो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती कमाने के लिए। इंट्रोगेटिव का क्या फार्मूला था? पहले फार्मूला समझ लें। डू और डज, इनमें से कोई एक पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू आता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। अब देखें हैज़ टू का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। डू या डज बताएगा कि अगर हैज़ है तो डज यूज़ करेंगे, अगर हैव यूज़ करते थे तो डू यूज़ करेंगे। चलें तो जुमला बनाते हैं। क्या उसे स्कूल जाना पड़ता है? डज शी हैव टू गो टू स्कूल डेली। क्या हमें हक के लिए लड़ना पड़ता है? डू वी हैव टू फाइट फॉर राइट। क्या तुम्हें सख्त मेहनत करना पड़ती है कमाने के लिए? डू यू हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मोर मनी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है? डू डज की जगह डोंट या डजेंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट, हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। और उर्दू में जुमला क्या होता है कि क्या उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता डेली? डजंट शी हैव टू गो टू स्कूल डेली।
क्या हमें हक के लिए लड़ना नहीं पड़ता, डोंट वी हैव टू फाइट फॉर राइट, या फिर डोंट यू हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी मोर, क्या उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती पैसे कमाने के लिए। ठीक है, अब ये तो होता है यूज़ ऑफ हैव टू हैज़ टू। इसमें जो ट्रिकी चीज़ें हैं सिंपल सी ये हैं कि फर्स्ट के अंदर हैव टू हैज़ टू यूज़ होगा, जबकि उसके बाद सिर्फ हैव टू यूज़ होगा और सिंगुलर प्लूरल के लिए डोंट और डजंट का यूज़ होगा। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।